एक्सेल के एक और जबरदस्त और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं 2024 में एक्सेल के अंदर कुछ जो फॉर्मूले अपडेट हुए हैं उनके बारे में। यानी इस वीडियो में एक्सेल के कुछ बेहतरीन नए और यूजफुल फॉर्मूले हम समझेंगे। तो बिना कुछ देर के चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूँ माय बिग गेट स्मार्ट क्लास में, और हमेशा आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। अगर आपने पुराने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाइए और देखिए और ज्ञान के महासागर में डुबकी लगाइए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नजर डालते हैं अपनी शीट पे। यहाँ पे दो टेबल्स दी गई हैं, टीम ए और टीम बी, और ये इनके यहाँ पे कुछ आइटम है और ये कुछ सेल्स हुई हैं। अब सेल्स की दो टेबल्स हैं और इनको आपस में आपको मर्ज करना है। तो इसके दो तरीके हैं, पहले तो आप इनको हॉरिजॉन्टली मर्ज करें और दूसरा वर्टिकली मर्ज करें। तो पहले अगर आपको ये ऐसे ही मर्ज करनी होंगी तो हो सकता है कॉपी पेस्ट करेंगे, लेकिन उसमें जो डेटा है ना वो साथ में जो सिंक है वो नहीं होता है या साथ में अपडेट नहीं होता है। तो एक्सेल ने इसके लिए दो ज़बरदस्त फार्मूले बनाए हैं। पहला फार्मूला है एच स्टैक और दूसरा फार्मूला है वी स्टैक। तो एच स्टैक कैसे वर्क करता है पहले ये समझ लेते हैं। तो जहाँ भी फार्मूला लगाना हो हमेशा की तरह हम लगाएंगे बराबर का निशान और टाइप करेंगे यहाँ पे एच स्टैक। ठीक है, अब ये क्या करेगा, हॉरिजॉन्टली स्टैक करेगा आपके जो भी एरेज होगा, यानी जो भी आपने सिलेक्शन किया गया होगा उसको। तो पहले हम जो टीम ए है हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर टीम बी को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे इसने हॉरिजॉन्टली दोनों टेबल्स को आपस में मर्ज कर दिया। अच्छी बात ये है यहाँ हम जो भी चेंजेस करेंगे, अब मानो यहाँ पे 250 की जगह मैंने 2000 लिखा तो वो चेंज नीचे वाले जो टेबल है आपको उसमें भी दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं वी स्टैक की। तो वी स्टैक जैसे ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आपस में मर्ज करता है वैसे ही वो वर्टिकल मर्ज करेगा और आपको अंतर यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर से हम बराबर का निशान लगाएंगे, वी स्टैक टाइप करेंगे और यहाँ पे अरे 1 और अरे 2 को सेलेक्ट करेंगे। ये अरे 1 हम यहाँ से ले लेंगे और कॉमा लगा के अरे 2 हम यहाँ से लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। अभी आप दोनों के अंदर अंतर समझ जाओगे। यहाँ पे इसने ये वाला जो सिलेक्शन था इसको इस साइड रखा है और यहाँ पे इस वाले सिलेक्शन को इसने नीचे रखा है। तो बहुत सारी जगह हमें आवश्यकता होती है कि हम इस तरह से अपने जो डेटा है उसको मर्ज करें। तो यहाँ पे एक चीज़ और बड़ी अच्छी होगी कि यहाँ पे सिर्फ डेटा आया है। आप फॉर्मेटिंग के अंदर कोई भी चेंज करेंगे तो वो चेंजेस यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देंगे, सिर्फ जो डेटा के चेंजेस है वो दिखाई देंगे। तो कहीं पे आपको डिस्प्ले करना हो डेटा तो आप इससे कर सकते हो। तो मान के चलिए यहाँ पे ये कुछ नाम लिखे हैं और इनको आपको अलग अलग करना है। अरविंद कुमार शर्मा में से अरविंद अलग लिखना है, कुमार अलग लिखना है, शर्मा अलग लिखना है। और मैं तो कह रहा हूँ अगर एक नाम और होता, यहाँ पे जी और लगा होता, अब जी को भी अलग करना है। हमने एक टास्क और दे दिया, 3 की जगह 4 होते, जी को भी अलग करना होता एक ही बार में। तो आप यहाँ पे लगाते बराबर का निशान और टाइप करते टेक्स्ट स्प्लिट। इसके बाद यहाँ पे आपको ये वाला जो कॉलम है ये सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद एक कॉमा लगाना है और फिर सिंपल आपको एक डबल कोट देना है, फिर स्पेस ले आके डबल कोट दे देना है। अब देखिए ये क्या करेगा, एक मैजिक होगा यहाँ पे। मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो आप देखो अरविंद कुमार शर्मा अलग हो गया और मैं इसको पकड़ के जैसे नीचे खींचूंगा तो आप देखो ये सारे जितने भी नाम थे वो सब अलग अलग हो गए। जहाँ पे 2 फर्स्ट नेम और लास्ट नेम था वो अपने आप से अलग आ गया। जहाँ पे 4 थे, जैसे मैंने अजीत कुमार पटेल जी पे जी और लगाया था, वो 4 हिस्सों में अपने आप से बट गया। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, एक ट्विस्ट और है इसमें कि अगर आपको ये ऐसे न लेके ऐसे लेना होता, मतलब अरविंद यहाँ आता, कुमार यहाँ आता और शर्मा यहाँ आता, तब आप कैसे करते। तो इसके लिए भी इस फॉर्मूले में छोटा सा आपको एक बदलाव करना है। मैं ये सारा जो डेटा है इसको हटा देता हूँ पहले, एंड यहाँ पे अब आप दोबारा से ही फॉर्मूला लगाते, यहाँ पे टाइप करते टेक्स्ट स्प्लिट एंड यहाँ पे इस सेल को सेलेक्ट कर लेते, फिर कॉमा लगाते, फिर अब यहाँ पे आपको स्पेस देके एक कॉमा और लगाना है। ठीक है, एक कॉमा आपने और लगाया, फिर यहाँ पे स्पेस देके डबल कोट और ब्रैकेट बंद और एंटर। अब देखो ये किस तरह से दिखा रहा है। यानी ये वाला जो नाम है अगर आपको इस तरह से लेना होता, और ऐसा हमको कई जगह करना पड़ता है जहाँ पे एक सीरीज के अंदर कुछ नाम लिखे हैं और उनको 1 बाई 1 हमको इस तरह से लेके आना है। तो ये फॉर्मूले की मदद से आप कर सकते हो। एक बार और समझ लो, नीचे वाले में मैं आपको समझा देता हूँ। पहले बराबर का निशान लगाएंगे, टेक्स्ट स्प्लिट टाइप करेंगे एंड यहाँ पे ब्रैकेट देखो अपने आप ओपन हो जाएगा डबल क्लिक करते ही। फिर ये जो नाम है इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर एक कॉमा लगाएंगे, फिर एक कॉमा और लगाएंगे अगर इस तरह से लेके आना है। अब यहाँ पे डबल कोट स्पेस डबल कोट एंड ब्रैकेट बंद और एंटर। तो यहाँ पे ये नाम इस तरह से आएगा। और अगर इस कॉमा की जगह हम ये वाला कॉमा हटा देते हैं, सिंगल कॉमा रखते हैं, तो नाम इस तरह से आएगा। अब देखो एक्सेल की एक और बड़ी समस्या का समाधान एक्सेल ने खुद ही कर दिया। इस तरह का डेटा है आपके पास में जहाँ पे अलग अलग तरह की चीज़ें लिखी हैं। अब इसमें से आपको
ये बीच वाला जो टेक्स्ट है ये उठाना है, या लास्ट वाला जो टेक्स्ट है कॉमा से पहले वाला टेक्स्ट है वो उठाना है, या ये जो डैश जो लगा हुआ है इससे बाद वाला टेक्स्ट उठाना है, तो बड़ी दिक्कत आती थी। लेकिन ये एक फॉर्मूला है जिसकी मदद से ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 फॉर्मूले बताऊंगा, टेक्स्ट बिफोर और टेक्स्ट आफ्टर, कि कैसे आप कर सकते हो। तो यहाँ पे लगाएंगे आप सबसे पहले बराबर का निशान और टाइप करेंगे टेक्स्ट बिफोर। उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो सेल है ये सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे आपको किससे पहले का टेक्स्ट उठाना है वो टाइप करना है, तो डबल कोट हम लिखेंगे और यहाँ पे एक कॉमा लगा देंगे। कॉमा यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि हमें ये वाले कॉमा से पहले वाला टेक्स्ट चाहिए था। फिर हम डबल कोट एंटर करेंगे एंड ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। तो आप देखो कि हमारा जो टेक्स्ट है जो कॉमा से पहले का है वो आ गया। अब सिर्फ आपको इसको डबल क्लिक करना है और कॉमा से पहले के जितने टेक्स्ट हैं वो सब आपके पास में यहाँ पे आ जाएंगे। अब मान के चलिए कॉमा से इधर वाला टेक्स्ट तो हमारे पास आ गया, लेकिन अब कॉमा के आफ्टर वाला टेक्स्ट अगर हमें लेना है तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे टेक्स्ट आफ्टर। और अब यहाँ पे हम ये वाला जो सेल है वो सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद डबल कोट लगाएंगे और फिर हम दोबारा से कॉमा दे देंगे, क्योंकि अब यहाँ पे पहले कॉमा ही लगा हुआ है। मैं कॉमा के अलावा कुछ और भी लगा के आपको दिखाऊंगा। एंड जैसे हम एंटर करेंगे तो देखो पीसी स्किल के बाद का ये जो कोड है वो सब हमारे पास आ गए। अब मान के चलते हैं ये कॉमा ना होता, हमारे पास यहाँ पे प्लस लगा होता, तब क्या होता, तब यहाँ पे ये इस तरह से दिखाता। अब हमें दोनों फार्मूले के अंदर प्लस लगाना पड़ता। तो मैं एक बार और आपको लगा दिखाता हूँ। बिफोर टेक्स्ट में ये जो कॉमा हमने दिया था इसकी जगह हम प्लस लगा देंगे, तो देखो यहाँ पे आ गया। एंड इसी तरह से यहाँ पे भी जो कॉमा हमने लगाया है इसकी जगह हम प्लस अगर एंटर करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से आ जाए। इसी तरह से अब देखो यहाँ पे अंडरस्कोर लिखा हुआ है। अब अगर अंडरस्कोर यानी यहाँ पे पीसी स्किल नहीं लेना, हमें ये लेना है अंडरस्कोर के बाद जो 209 लिखा है, तो भी हम यहाँ पे टेक्स्ट आफ्टर का इस्तेमाल करेंगे। एंड यहाँ पे ये सेल सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल कोट लगाएंगे और यहाँ पे अंडरस्कोर टाइप करेंगे और फिर यहाँ पे हम डबल कोट लगाएंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे। अब देखो सिर्फ हमारे पास में जो 209 संख्या है वो यहाँ पे आ जाएगी। आशा करता हूँ कि आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मान के चलिए यहाँ पे मेरे पास कुछ टेक्स्ट है और मुझे सेल के अंदर कोई इमेज इंसर्ट करानी है और वो इंटरनेट पे इमेज है, यहाँ पे मुझे कहीं नहीं मिल रही है। तो डायरेक्टली इंटरनेट से वो इमेज हम यहाँ पे कैसे लेके आएंगे, तो इसके लिए आप सीधे सीधे चले जाइए इंटरनेट पे और यहाँ पे मान के चलो इंडियन फ्लैग दे रखा है, या मैं मान के चलता हूँ कि कोई और इमेज है जो यहाँ पे दे रखी है जो मुझे वहाँ लेके जानी है। जैसे ये वाली जो इमेज है, ये वाला जो झंडा है या ये वाला जो झंडा है, ये मुझे अपने एक्सेल की शीट पे लेके जाना है। तो इसको मैं राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस में यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। इससे क्या होगा, इस इमेज का एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। अब मैं ये जो विंडो है इसको मिनिमाइज कर दूंगा। अब मैं किसी भी सेल में जाऊंगा जहां मुझे ये इमेज लेके आनी है और मैं बराबर का निशान टाइप करूंगा और यहाँ पे इमेज टाइप कर दूंगा, ब्रैकेट को ओपन करूंगा और यहाँ पे डबल कोट लगाऊंगा। डबल कोट के अंदर जो अभी मैंने कॉपी इमेज एड्रेस किया था उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। डबल कोट मैं फिर बंद करूंगा, फिर ब्रैकेट बंद करूंगा और एंटर कर दूंगा। तो वो जो इमेज थी वो मेरे एक्सेल के सेल में इस तरह से यहाँ पे आ जाएगी। भाई आप देख रहे हो इस तरह से, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी और भी कोई इमेज आपको लेके आनी है, जैसे मानो कि इस वाले सेल में वैसे चाइना लिखा है, तो वैसे अगर कोई और इमेज लेके आनी है यहाँ पे तो हम दोबारा से अपने गूगल शीट पे जाएंगे और यहाँ पे और कोई इमेज आप जैसे चाहो वैसे सर्च कर सकते हो। वैसे यहाँ से और कोई भी इमेज अगर आपको लेनी है, जैसे मान के चलते हैं ये वाली, तो इसको भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एंड राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे, मिनिमाइज कर देंगे और यहाँ पे बराबर का निशान लगाएंगे, इमेज टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, डबल कोट लगाएंगे एंड जो एड्रेस है वो पेस्ट कर देंगे, डबल कोट बंद करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे एंड एंटर कर देंगे। और ये इमेज इंटरनेट से सीधे सीधे आपके एक्सेल की शीट पे यहाँ पे आ जाएगी और सेल के अंदर फिट भी हो जाएगी। तो देखा आपने, कंप्यूटर की जो जानकारी है वो हर चीज को आसान बना देती है, आपकी कई समस्याओं का समाधान कर देती है। और आजकल तो हर जगह, हर फील्ड, हर जॉब में कंप्यूटर की नॉलेज होना अनिवार्य है। लेकिन ये सीखेंगे आप कहाँ से? तो आपके लिए मैंने शुद्ध सरल हिंदी भाषा में एक बहुत ही बेहतरीन कंप्यूटर कोर्स तैयार किया है, जिसमें 22 से ज़्यादा प्रोफेशनल कोर्स हैं। और ये जो कोर्स है ये ऑफलाइन मोड में है, यानी इसके लिए आपको इंटरनेट की भी आवश्यकता नहीं है। स्क्रीन पे ये जो लिस्ट दिख रही है, ये 22 के 22 कोर्स आपको ऑफलाइन मोड में इस पिन ड्राइव के अंदर आपके घर पर भेजे जाएंगे। और अभी इस कोर्स पर चल रहा है पूरे 80% का डिस्काउंट, यानी हमारे समर कैंप ऑफर अभी चालू है, जिसमें आप इस कोर्स को केवल और केवल 2499 रुपए में ले सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और इससे संबंधित आपको जो भी जानकारी चाहिए आप हमारे टीम मेंबर मनोज और तरुण से बात कर सकते हैं। उनका नंबर मैंने यहाँ पे नीचे स्क्रीन पे दे रखा है, या फिर आप हमारी वेबसाइट offline.pcskill.in पर जा सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब
बढ़ते हैं अपने अगले फंक्शन की तरफ जिसका नाम है टेक। अब टेक फंक्शन अभी हाल फिलहाल में ही जो एक्सेल ने अपडेट किया है, ऑफिस 365 में है। अगर देखो इसमें से कोई भी फॉर्मूला आपको नहीं समझ में आ रहा हो, आपके एक्सेल में काम नहीं कर रहा हो, तो ऑनलाइन आप चले जाओ। यहाँ पे ऑनलाइन आपको ऑफिस 365 बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ये यहाँ पे थंबनेल मैं दे दे रहा हूँ, ये वीडियो मैंने बना चुका हूँ कि कैसे आप फ्री में ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके फॉर्मूले नहीं समझ में आ रहे हैं, आपके पास कोई ओल्ड वर्जन एक्सेल है, आप लेटेस्ट एक्सेल में जो जो फंक्शन काम करते हैं उनको आप जो ऑफिस 365 का ऑनलाइन वर्जन है वो सबके लिए फ्री है, वहाँ से जाके आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे हम आ जाते हैं अब टेक फंक्शन काम कैसे करता है। देखो टेक फंक्शन दो तरह से काम करता है। आपको अपनी टेबल के अंदर से कोई भी डेटा कहीं डिस्प्ले करना है, मानो शुरुआत के आपको 5 कॉलम डिस्प्ले करनी है, या नीचे के 6 कॉलम डिस्प्ले करने हैं, या इंटायर टेबल डिस्प्ले करनी है, या पहला कॉलम या दूसरा कॉलम डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए आता है टेक फंक्शन। हम वहाँ से टेक कर लेते हैं उस डेटा को। तो कैसे करेंगे इसको मैं आपको बता देता हूँ। देखो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये टेक है क्या। ठीक है, मैं ये डेटा यहाँ से हटा दूंगा सारा का सारा। अब मैं देखो यहाँ पे आपको टेक फंक्शन लगा के दिखाऊंगा, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब ये टेबल आपको सामने दिख रही है, इसमें कॉलम है 1 2 3 4 कॉलम है और 21 यहाँ पे जो है रॉ है। अब यहाँ पे हम बराबर का निशान लगाएंगे और टाइप करेंगे टेक। ठीक, टेक टाइप कर दिया। अब सबसे पहले हमसे पूछ रहा है अरे, तो हम यहाँ पे अरे को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब ये पूछेगा कि आपको कितने रॉज लेने हैं, तो रॉ लेने हैं तो हम यहाँ से रॉ लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से ले लेते हैं, मान के चलो कि 5। ठीक है, अब ब्रैकेट को बंद करेंगे। आप देखो 5 रॉ कहाँ तक आ रहे हैं, चौथे नंबर वाली कॉलम तक। जैसे आप एंटर करेंगे चौथे नंबर वाले कॉलम तक आपको यहाँ पे डेटा मिल जाएगा। ये चीज़ आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गई होगी कि हमने कैसे किया। अब मान के चलो कि मुझे नीचे से 4 रॉ उठाने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिर दोबारा से टिक लगाऊंगा, ये पूरी एंटायर टेबल सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद कॉमा लगाऊंगा और यहाँ से मैं नीचे से डालना है मुझे, तो माइनस में डालूंगा फिगर को, -4 एंड ब्रैकेट बंद करूंगा और एंटर कर दूंगा। तो आप देखो नीचे से 4 मुझे यहाँ पे ले 20 19 18 और 17। तो ये तो आ गए रॉ मेरे पास में। अगर मुझे कॉलम लेने होते तब मुझे क्या करना पड़ता, तो मैं यहाँ पे आपको कॉलम भी लेके दिखाता हूँ। अभी रॉ आए हैं तो टेक से हम कॉलम लेते हैं, तो यहाँ बराबर लगाएंगे हम और टाइप करेंगे टेक। ठीक, अब इस पूरे को हम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। तो पहला जो कॉमा था वो रॉ के लिए था, अब दूसरा कॉमा जो है अब वो कॉलम के लिए आ गया। जैसे देखो पहला कॉमा अगर मैं लगा रहा हूँ तो देखो रॉ हाईलाइट होगा और दूसरा कॉमा लगाते ही कॉलम हाईलाइट हो जाएगा। तो कॉलम आपके पास 4 हैं। अब आपको पहले 3 कॉलम लेने हैं, तो यहाँ पे 3 टाइप करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर करेंगे, पहले 3 कॉलम आपके पास में यहाँ आ जाएंगे। इसी तरह से अगर आप लास्ट के 2 कॉलम लेना चाहते तो यहाँ पे टाइप करते टेक एंड ब्रैकेट ओपन करते, एंटायर टेबल सेलेक्ट करते जहाँ से आपको उठाना होता, 1 कॉमा एंड 2 कॉमा लगाते हो और यहाँ पे टाइप करते हैं आप -2। ठीक, एंड ब्रैकेट बंद करते और एंटर कर देते, तो लास्ट के जो 2 कॉलम हैं आपके पास में डेटा जो है यहाँ डिस्प्ले होके आ जाता। ये आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो इसी से मिलता जुलता जो दूसरा फंक्शन है वो है ड्रॉप फंक्शन। ड्रॉप फंक्शन क्या करेगा, आपने जो फिगर डाली है उसको छोड़ के बाकी सारे फिगर्स आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो पहले मैं ये आपको लगा के दिखा देता हूँ। ड्रॉप करता क्या है, आपको मान के चलो कि ऊपर से 3 कॉलम छोड़ के बाकी सारा डेटा चाहिए। मैं यहाँ पे कॉलम भी ऐड कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे नंबर डाल दूंगा एंड यहाँ पे 1 2 3 4 टाइप करूँगा और ये हो गया, नंबर डल गया एंड ये आ गया। और यहाँ से मैं फॉर्मेट प्रिंटिंग लेके इसको इस तरह से बना देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको ड्रॉप फंक्शन लगा के दिखाऊंगा, बराबर ड्रॉप। अब यहाँ पे भी आपको एंटायर टेबल लेनी है एंड कॉमा लगाना है। अब कितनी रॉज आपको ड्रॉप करनी है, मैं ये कहता हूँ मुझे 4 रॉ ड्रॉप करनी है, तो मैंने यहाँ 4 लिखा और एंटर किया। अब देखो 4 रॉ ऊपर के ड्रॉप हो गए और यहाँ से आपको जो डेटा है वो मिल गया। ठीक है, समझ में आया आपके में। अब इसी तरह से मुझे नीचे से 4 रॉ ड्रॉप करने होते तो मैं यहाँ पे -4 कर देता फॉर्मूले के अंदर ही, तो नीचे से 4 रॉ ड्रॉप हो जाती है और यहाँ पे मेरे पास जो 9 तक का मेरी टेबल है वो आ जाती। इसी तरह से अब अगर आपको कॉलम लेने होते तब आप क्या करते, तो मैं ये फॉर्मूला हटा देता हूँ और यहाँ पे दोबारा से ड्रॉप आपको लिख के दिखाऊंगा एंड ये मैंने लिखा। अब यहाँ पे मैंने जो पूरी टेबल है वो सिलेक्ट कर ली, कॉमा लगाया, तो पहला कॉमा रॉ के लिए एंड दूसरा कॉमा कॉलम के लिए। अब मैंने यहाँ पे मुझे रखना है 2 जो मुझे कॉलम है वो ड्रॉप करने हैं। मैं 2 टाइप करूँगा, ब्रैकेट बंद करूँगा और एंटर करूँगा, तो स्टार्टिंग के जो 2 कॉलम है वो ड्रॉप हो जाएंगे और लास्ट के जो 2 कॉलम है वो मेरे पास में यहाँ पे आ जाएंगे। तो आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे आप। अब आपको लास्ट फॉर्मूला बताने वाला हूँ जो बहुत यूजफुल फॉर्मूला है, बहुत लोगों के काम आता है। यहाँ पे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि चक्कर क्या है। यहाँ पे काफ़ी सारे नाम हैं जो डुप्लीकेट है।
अब डुप्लीकेट नाम देखने के बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ से आप हाईलाइटर पर चले जाइए, डेटा हाईलाइटर पर, और यहाँ से आप जब इस डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने नाम यहाँ पे डुप्लीकेट है। लेकिन मेरे को एक इसमें से लिस्ट छांट के निकालनी है जिसपे मेरे पास सिर्फ यूनिक वैल्यू आए। तो यहाँ पे इसके लिए एक्सेल ने फॉर्मूला लगाया है यूनिक। तो यूनिक आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो यहाँ से हमें अरे सेलेक्ट करना है, यानी वो रेंज सेलेक्ट करनी है जहाँ से हमको जो वैल्यू है वो उठानी है और सिर्फ यूनिक वैल्यू हमारे पास आए। तो ये सारे के सारे जो नाम हैं ये हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। अब सिर्फ वही नाम आएंगे जो हमारी यूनिक नेम होंगे। एक बार हम डाल के देख लेते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कि कहीं कोई नाम हमारे पास डुप्लीकेट तो नहीं है। आप देखिए कोई भी नाम इस टेबल के अंदर हमारे पास डुप्लीकेट नहीं है। इस टेबल के अंदर बहुत सारे नाम हमारे पास डुप्लीकेट है। इस तरह से इस वीडियो के अंदर हमने बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूले जाने एक्सेल के जो लेटेस्ट अपडेट है। अगर आपके पास ओल्ड एक्सेल है तो आप ऑफिस 365 का ऑनलाइन वर्जन जो बिल्कुल फ्री अवेलेबल है उसे यूज़ कर सकते हैं। वीडियो का थंबनेल में फिर से दे रहा हूँ, इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे जाके आप देख लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।